हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरमान मैथ अकेडमी। तो गाइज इस चैनल पे आप लोग को क्लास 10th की हर एक वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, इस समय यूपी बोर्ड 2023 का मिशन चल रहा है। तो आप लोग को यूपी बोर्ड 2023 में कम से कम 90 प्लस, जो 90 प्लस का टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। तो 90 प्लस आप लोग को लाने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहेगा। सबसे पहले आप लोग को कोई भी, इस समय तो आपके पास टाइम कम है, इसीलिए आप लोग को बुला दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को इस समय मार्केट में विद्या क्वेश्चन अवतार और एग्जाम टाइम आ गया होता है। इस पर हम वीडियो बनाती हैं, तो इस पर हम इसको बारे में बताएंगे नहीं। इसको वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, और या फिर पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसका हम लोग हिंदी का पार्ट 1 देख लिए हैं, जो पार्ट ये है 2 है, जो पार्ट 2 ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, पार्ट 2 में हम लोग पहले में पार्ट 1 में हम लोग चैप्टर 3 तक देख लिए थे। उसके बाद से चैप्टर 4 से हम लोग इस पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए, आप लोग विद्या क्वेश्चन ऐप अपना खोल लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट 3 तक हम लोग जो भी देख लिए थे उसको हम रिवीजन नहीं कराएंगे, लास्ट में आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। एक वीडियो आप लोग का पूरा फुल रिवीजन पे बन जाएगा। उसके बाद से देखिए, लेसन 3 तक हम लोग देख लिए थे, लेसन 4 हम लोग देखेंगे। तो देखिए, लेसन 3 तक हम लोग देख लिए थे गद्यांश। उसके बाद से हम लोग देखेंगे पद्यांश। तो देखिए, पद्यांश में क्या होता है, तो पद्यांश में भी 2 कॉपी गद्यांश की तरह हो जाता है। तो पद्यांश में भी देख लीजिएगा। पद्यांश चैप्टर नंबर 4 है पद्यांश। पद्यांश की संदर्भ हिंदी व्याख्या, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस पर लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा ही है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का लाइटिंग मार रहा होगा, इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद से देखिए, लिखा है इसमें कुल कितने चैप्टर हैं। पहला है सूरदास, इसमें कुल 11 चैप्टर के लगभग हैं। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को बढ़ा देंगे। जीवन परिचय आप लोग को आगे आया तो हम लोग बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको फर्स्ट बढ़ा देना है। सबसे पहले इसमें आएगा संदर्भ। जो संदर्भ लिखेंगे उससे आप लोग को कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। उसके बाद से देखिए, इसमें लिखा होगा संदर्भ से 1 नंबर मिलेगा इसमें पद्यांश में, और गद्यांश में आप लोग का 2 नंबर मिलता है। तो इसमें देखिए, संदर्भ कैसे लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले ए लिखेंगे, अगर शुरू से है तो इस तरह लिखेंगे हम लोग, चरण कमल बंदोहरि। चरण कमल है, उसके बाद से डॉट 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 इस तरह करके डॉट 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 इस तरह करके, उसके बाद से लास्ट वाला हम लोग लिख देंगे, लास्ट वाला लिख देंगे तिहिपाई, लास्ट वाला लिख देंगे। तो इसी तरह लिख के उसके बाद से सबसे नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट में लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे तो आप लोग को कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। उसके बाद संदर्भ कैसे लिखेंगे यह पद्यांश, यह पद्यांश, यह पद इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप लोग को बता दें, यह पद श्री सूरदास, श्री सूरदास द्वारा रचित, श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह निम्नलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित क्या बोलते हैं, पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो रचयिता हैं सूरदास ही हैं। और वो क्या बोलते हैं, गद्य में हम लोग लिखेंगे, गद्य में संदर्भ लिखेंगे तो जिसके लेखक, तो उसमें रचयिता लिखेंगे, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, उसमें लेखक रहेगा। उसके बाद से आप लोग क्या करिएगा, इसका प्रसंग, तो प्रसंग लिखेंगे तो आप लोग का मिलेगा, प्रसंग से 1 भी नंबर मिलता है। तो प्रसंग आप उसका ये रहता है कि प्रसंग लिखेंगे तो एग्जामिनर आप लोग का जान जाएगा कि पूरे आप लोग को पूरे संदर्भ में व्याख्या में क्या लिखे हैं। तो प्रसंग रहता है, जैसे इसमें चरण कमल बंदोहरि इस तरह रहता है, चरण कमल बंदोहरि जाकी कृपा पंगु घरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाए, इस तरह से रहेगा। तो इसको आप लोग पूरा कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए संदर्भ में इस पद में भक्त कबीरदास जी के
श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए चरणों का वंदना की है। इसमें देखिए पूरा आप लोग का क्या हो जाएगा, व्याख्या की तरह हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग इसका व्याख्या कर लीजिएगा, व्याख्या पूरा आप लोग को देखना पड़ेगा, पूरा अपना बिना क्वेश्चन से। उसके बाद से इसका काव्यगत सौंदर्य आता है, तो काव्यगत सौंदर्य भी आप लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले भाषा शैली, इसका क्या कौन सा भाषा है, कौन सी शैली है, छंद है, रस है, भक्ति शब्द शक्ति है, उसके बाद से गुण है और अलंकार है, सब आप लोग को लिखना पड़ेगा। इससे आप लोग का 1 नंबर मिलेगा और 4 नंबर से आप लोग का व्याख्या से मिलेगा। ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद पूरा लास्ट चैप्टर तक आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका आप लोग का 4th चैप्टर खत्म हो गया। उसके पास 5वां चैप्टर है आप लोग का लेखक एवं कवि परिचय। क्या बोलते हैं, लेखक एवं कवि परिचय। इसमें आप लोग क्या करना है, इसमें आप लोग को 2 नंबर आप लोग लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे और 1 नंबर उसका क्या बोलते हैं, रचयिता कोई लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका कोई रचना 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग का 4 लेखक हैं पूरे गद्य में। तो गद्य में 4 में पहला क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फर्स्ट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद से सेकंड में है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद से थर्ड में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद से आप लोग का 4th में है, देखिए आप लोग का थोड़ा क्या बोलते हैं, लाइटिंग वाला भी व्यवस्था नहीं हुआ है, तो आप लोग इसी से आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद से 4th में आप लोग का भगवत शरण उपाध्याय है। हाँ वही होंगे, भगवत शरण उपाध्याय होंगे। तो उसको आप देख लीजिए। देखिए इसमें आप लोग का 4 लेखक हैं, 4 में से 3 गो आएगा। आप लोग इससे समझिए 4 में से 3 गो आएगा। 3 में से आप लोग क्या कीजिएगा, 2 को याद कर लीजिएगा। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो हर साल आता है, लेकिन आप लोग जयशंकर प्रसाद का भी याद कर लीजिए, या फिर 3 भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का 2 एकदम मोस्ट है, 2 याद करेंगे तो आप लोग का 5 नंबर फिक्स है। उसके बाद से इनका कोई एक रचना बस याद करना आप लोग को, बस कोई एक रचना। जैसे है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि हो गया, ये सब हो गया, चिंतामणि हो गया। उसके बाद से आप लोग का चिंतामणि 2 भाग, विचार विधि। उसके बाद से रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। उसके बाद से हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब देख लीजिए आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इस तरह आप लोग जीवन परिचय और एक आप लोग का रचना याद करना है। इसी तरह आप लोग को क्या करना है, आप लोग कवि में भी याद करना। तो कवि में इसमें ज़्यादा हैं लोग, इसमें कवि में कुल 9th इसमें दिखा रहा है जीवन परिचय में, और 10 या 11 चैप्टर होगा। तो सबसे पहले आप लोग मोस्ट है सूरदास। आप लोग हेडिंग अपने बुक में लगा लीजिएगा, सूरदास तुलसीदास। उसके बाद से आप लोग देख लीजिएगा सूरदास हैं। उसके बाद से तुलसीदास हैं मोस्ट। उसके बाद से आप लोग को जो आया होगा सबसे ज़्यादा कौन सा आया, उसके बाद से महादेवी वर्मा है और सुमित्रानंद पंत भी हैं। उसके बाद से आप लोग का मक्खनलाल चतुर्वेदी। देखिए आप लोग का 7 सेट बनता है, तो आप लोग कोई भी सेट में आ सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम में जो था वो सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा तीनों याद किए थे, तो तीनों आ गया था एक ही सेट में, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। उसके बाद से सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए सब दिखा रहा है कि आया है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा उस तरह से। फिर इसमें दिखा रहा है इसमें संक्षिप्त परिचय भी थोड़ा बहुत अगर न याद हो, आप लोग लास्ट समय में पढ़ने वाला है, इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद से आगे देखिएगा चैप्टर नंबर 6 ले लीजिए। चैप्टर नंबर 6 आप लोग खोल लीजिए, उसमें आप लोग को हम बता दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में है संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद। तो देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है, संदर्भ भी लिखना है। तो संदर्भ इस तरह लिख सकते हैं, संदर्भ से आप लोग का 1 नंबर मिलेगा और व्याख्या करेंगे तो आप लोग को 3 नंबर मिलेगा। तो आप लोग हिंदी इसको देख लीजिएगा। इसी तरह जिससे आप लोग बनाएं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्गृहित है। तो आप लोग हम गद्यांश वाला नहीं याद हम किए थे, हम पद्यांश वाला याद किए थे। तो पद्यांश वाला सबसे क्या बोलते हैं, हल्का रहता है। देखिए
मंगलम वरम यत्र विभूति विष्णुम, ये सब आप लोग याद करिए। इससे इसमें रहता है ना, इसमें आप लोग को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, इतना बस लिखना रहता है, और इसमें रहेगा तो इतना लिखना रहेगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये वाराणसी से है, और वीर वीर्य पूज्यते, जिसमें वंदनम वरम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समूह वीर वीर भावो ही वीरता। उसके बाद है उत्तरम यत समुद्र हिमाद्रेत दक्षिणम। इस तरह इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 13 आप लोग का पूरा है। और इस तरह याद करेंगे तो इस तरह आप लोग का ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग का गद्यांश ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग पद्यांश भी याद कर लीजिएगा। गद्यांश भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। देखिए इसमें आप लोग का श्लोक बनाए होंगे, तो श्लोक आप लोग को 2 याद कर लीजिएगा। 2 में से एक आता है आप लोग को लिखने वाला, वो जो हिंदी वो गद्यांश वाला वो पद्यांश वाला रहता है, और एक श्लोक रहता है आप लोग को लिखने वाला। श्लोक लिखेंगे तो आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। तो आप लोग को 2 श्लोक बता दे रहे हैं। पहले वह श्लोक है, आप लोग लिख लीजिए। वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीर भावो ही वीरता, पहला ये है। उसके बाद सेकेंड वाला आप लोग का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसको आप लोग 2 याद करेंगे, 2 तो आप लोग का एकदम आ जाएगा। 2 में से 1 तो आना निश्चित है। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर बस आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखने का सबसे आसान ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तो देखिए वाराणसी नगरी, देखिए कुत्र के हटाकर लिख दीजिएगा गंगनायाम। बस इतना ही लिखना है, इतना ही बस याद करेंगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा आप लोग का। इसमें हिंदी में जब उतना बड़ा एग्जाम नहीं था। देखिए सबसे जो ज़्यादा आप लोग याद कर लीजिए जो हर साल आया है। जैसे एक आया है कुत्र मंगलम मरणम भवती, तो देखिए वाराणसी मंगलम भवती। देखिए थोड़ा बहुत देखिए वीर केन पूज्यते, ये भी हर साल आया है। वीर केन पूज्यते, वीर वीरण पूज्यते, अलक्षेंद्र का अस्ति अलक्षेंद्र यवन राजा अस्ति, ये सब याद कर लीजिएगा। फिर ये है पूर्णराज केन सह युद्धम अकरोध, पूर्णराज जो था किससे युद्ध किया, तो अलक्षेंद्र से युद्ध किया। तो इतना आप लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। उसके बाद से आगे देखिए, ये भी हर साल आता है। चंद्रशेखर का अस्थि, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक और है न्यायाधीश का अस्थि, फिर एक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये है भारतीय संस्कृति मूत्रम किस्ती, इसको आप लोग देख लीजिएगा। विद्या ईश्वर एक एवं, यही है सब। तो आप लोग जो हर साल आया हो तो उसको तो आप लोग को पूरा एकदम देखिए, जो हर साल आया हो क्वेश्चन उसको आप लोग को देखना एकदम है। उसको आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग का नंबर बहुत कटेगा। तो आप लोग उससे हर साल जो हर साल रिवीजन हुआ है तो समझिए वो इस साल भी आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में लिखते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में ये तो सबसे आसान है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आता है 2 रस है, जिसमें आप लोग का बस 2 ही रस है, हास्य रस और करुण रस। तो आप लोग हास्य रस याद कर लीजिएगा। हास्य रस का परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। परिभाषा याद करेंगे 1 नंबर, और फिर उसका उदाहरण लिखेंगे 1 नंबर। आप लोग का परिभाषा याद कर लीजिएगा। हास्य रस एक अस्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। मतलब कि हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है, वही हास्य किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद की भाव उत्पन्न होती है उसे हास्य कहते हैं। और इसी हास्य नामक स्थायी भाव विवाह अनुभाव और संचारी भाव में पुष्टि होती है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो इसको हास्य रस की परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग का हास्य रस का उदाहरण एक लिखना है। तो उदाहरण आप लोग इसको याद करेंगे, विद्यंती वर्ण, ये सब मत देखिए। सबसे आसान रहेगा आप लोग का एक है हास्य रस का परिभाषा, नाना वाहन नाना वेशा, जो है इस साइड देखिएगा। अथवा के नीचे जो सेकंड वाला है, नाना वाहन नाना वेशा भी ऐसे शिव समाज नहीं देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुबाहू। तो इसको आप लोग देख लीजिए, सेकंड वाला है, बहुत आसान है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हास्य रस का परिभाषा है, इसको हम टिक लगाए हैं। इसको आप लोग को दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इधर ही है, यहीं पर है, आप लोग देख लीजिएगा। यहीं पर देखिए, आप लोग हम बता दे रहे हैं। पेज नंबर आप लोग का है पेज नंबर 54, जो है चैप्टर नंबर 8 में जो यहाँ नीचे है हास्य रस करुण रस, उसके नीचे लिखा है अथवा करके लिखा है, निम्नलिखित पंक्तियों को पहचानिए। इसमें सेकंड वाला जो है
नाना वाहन नाना वेशा भी हंसे शिव समाज ने देखा। यही वाला को मुखहीन विफुल मुख खाऊ बिन पद कर को बहु, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, इन सबको छोड़ देगा। उसके बाद से अलंकार आता है। अलंकार 3 अलंकार है और 3 में से 2 हर साल आता है। जैसे एक है उपमा, एक है रूपक, एक है उपमेय। तो 3 में से आप लोग 2 याद कर लीजिएगा, 2 आप लोग याद कर लीजिएगा। और 3 आएगा तो अगर ए दोनों आ गया तो आप लोग इसको लिख देंगे। ए दोनों आ गया तो एक याद रहेगा, अगर ए दोनों आ गया तो ए याद रहेगा। तो 2 याद करेंगे तो आप लोग का सबसे बेस्ट रहेगा। तो 2 उपमा और उत्प्रेक्षा और रूपक। देखिए इसमें रूपक क्या बोलते हैं, रूपक और उपमा, और इसको क्या है, उपमेय नहीं है, उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 में से कोई एक अलंकार याद कर लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग का क्या है, एक है आप लोग का लास्ट में क्या बोलते हैं, छंद। छंद में 2 है, सोरठा और रोला। तो आप लोग रोला याद करेंगे थोड़ा बड़ा रहेगा, सोरठा याद करेंगे तो आप लोग का छोटा में हो जाएगा। सोरठा क्या है, अर्धमात्रिक छंद है। इसको आप लोग का इसका परिभाषा बता देना है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है पहले। और इसको आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर 56 के नीचे है सोरठा और रोला। तो सोरठा वाला आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका आप लोग